श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग केमिस्ट्री से समीकरण को संतुलित करना बताएंगे। तो हमारे प्रिय स्टूडेंट, जैसा आप लोगों को मालूम है कि जो भी इस समय हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो इसलिए क्लासेस को मिस ना करें और लगातार हमेशा क्लास को ध्यानपूर्वक समझते रहें। जो भी समस्या आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताते हैं, ठीक है। मेरा इंस्टा पे भी है, जो है यूट्यूब चैनल भी है श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन के नाम से। तो हम आज आप लोगों को सबसे पहले समीकरण को संतुलित करना बताएंगे। लगभग इसमें से जो है 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन जो है हमें लगभग मिल सकता है तो उसको हम क्यों छोड़ें, है ना। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। और जहां नहीं समझ में आता है तुरंत कमेंट करके आप लोग बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभिकारक को देख लेते हैं अपना, है ना। दिया गया HNO3 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया कराएगी तो प्राप्त हुआ जो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये अभिकारक है और ये क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संख्या देखो संतुलित है कि नहीं। इधर देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या देखो यहाँ पर कितनी है, एक ये और 2 1 3। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, मात्र कितनी हाइड्रोजन की संख्या है, 2 है, ठीक है। तो समीकरण को नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। अगर हम इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, समीकरण की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 है ना, और यहाँ पर कितनी है, 2 2 1 3। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं हाइड्रोजन में, तो अगर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 2 2 4 हो गई ना, 2 2 4 हो गई। और ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, यहाँ सबसे अधिक किसकी है ये भी तो देखना है हमको। यहाँ पे देखो अधिक ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 है। ऑक्सीजन की संख्या 6 और एक 7 है, 7 है कि नहीं। और यहाँ पर कितना हो गया, 3 2 6 और 6 और 2 8 हो गया। तो अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4 थी, कितना हो गया, 2 2 4 हो गया ना। इसके बाद में ऑक्सीजन की संख्या देखोगे, नाइट्रोजन की संख्या देखोगे, नाइट्रोजन की संख्या भी संतुलित हो गई। नाइट्रोजन 2 थी, नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 6 थी, 6 हो गई, 6 और 2 8 है, 8 हो गई, ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या भी कंप्लीट है, 2 2 4 हो गया, है ना, 2 2 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या भी हमारी कंप्लीट है, कितनी, 2 2 और 6 2 8। इधर देख लेते हैं, ऑक्सीजन के 3 दूनी के 6 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। कितना सरल तरीका। दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरे वाले में क्या दिया गया, NaOH दिया गया, NaOH H2SO4 है, Na2SO4 प्लस H2O प्राप्त होता है। सबसे पहले देख लीजिए सोडियम की संख्या कितनी है, सबसे अधिक किसमें, SO4 हमारा संतुलित है। सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है, 2 है ना। तो इसको जो है अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 2 Na हो गया, Na2 हो गया हमारा ना। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, और 2 ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2 और 4 और 2 6, यानी कि इसमें कितना है, 4 1 5 ही होता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 2, कितना हो गया हाइड्रोजन, 2 और 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हमारा कंप्लीट है। सोडियम की मात्रा देखते हैं, सोडियम 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 हो गया। ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं, 2 और 2 4 2 6, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। सारी चीजें हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएंगी। इसके बाद में अगला दिया गया NaCl AgNO3 दिया गया है। सारी चीजें देखो क्या समीकरण हमारा संतुलित है या असंतुलित है, हमको देखने से पता चलता है। पहले देख लीजिए सोडियम Na बराबर, क्लोरीन देखते हैं Cl और Cl भी बराबर है, Ag भी बराबर है, NO3 बराबर। इसमें कुछ नहीं करना है, हमारा समीकरण क्या है, संतुलित बना हुआ है। इसके बाद में अगला देखते हैं BaCl2 H2SO4 दिया गया, ठीक है। तो BaCl2 दिया गया। सबसे पहले देखो SO4 की बात करते हैं, SO4 हमारा क्या है, संतुलित है ना। अब इसमें किसी संख्या से गुणा कराना पड़ेगा, हमको तो नहीं लग रहा है गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि जो है संतुलित समीकरण खुद ही दिया गया है, क्योंकि BaCl2 दिया ही गया है ना। BaCl2 Ba की मान देख ले, Ba 1 है,
क्लोरीन की मात्रा देखते हैं, 2 क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, SO4 भी क्या है, ठीक। तो हमारा समीकरण ये हो गया संतुलित करने का, ठीक। केवल हमको अपना अभिकारक और उत्पाद जितनी भी मात्राएं हैं उसको बराबर रखना है, ठीक। तो हेलो बच्चों, हम आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये जो टॉपिक है संतुलित करने वाले समीकरण का समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि हम पुनः अपनी दूसरी क्लासेस में आपको फिर से समझा सके, ठीक है। हमारे इस यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।